नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही सिंपल सी पर बहुत गहरी बात समझेंगे, हमारे पैसों और हमारी फीलिंग्स के बारे में। कभी ऐसा लगा है कि कोई जिस तरह से पैसे खर्च कर रहा है वो थोड़ा अजीब है? हम सब सोचते हैं ना, कभी दोस्तों के साथ बैठ के बातें करते हुए कि अरे वो देखो कैसे पैसे उड़ा रहा है। हाँ, ये ख्याल तो आता ही है, भाई ये ऐसे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जब भी हम किसी को बेफिक्र होकर खर्च करते देखते हैं तो मन में ये सवाल आ ही जाता है। और पता है, इसका ठीक उल्टा भी सच है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे ये इतना क्यों डरते हैं, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते। तो मतलब चाहे कोई ज्यादा खर्च करे या बहुत बचाए, हम दोनों को ही जज कर लेते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी सच्चाई है, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि कोई भी पागल नहीं है। हाँ, सच में ये बात जानकर आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं। ये पागलपन नहीं है, ये है उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस। हमारी पैसों की हर आदत के पीछे एक क्यों छुपा होता है और आज हम उसी क्यों को समझेंगे। अब देखिए, हमारे पास सोचने के दो तरीके हैं। एक है पुरानी सोच, जिसमें हम दूसरों को जज करते हैं, और दूसरी है एक नई सोच, जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक भीड़-भाड़ वाली, शोर वाली गली चुने या फिर एक शांत, सुंदर सा रास्ता। देखिए, हर किसी की कहानी ना बिल्कुल अलग होती है। सोचिए, एक स्कूल की क्लास में हर बच्चा अलग होता है ना? किसी के मम्मी पापा अलग हैं, किसी ने अलग मुश्किलें देखी हैं, किसी को अलग मौके मिले हैं। बस पैसों के मामले में भी ठीक ऐसा ही है। चलिए अब इसे कुछ छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं। देखते हैं कि खर्च करने के पीछे क्या क्या कहानियां छुपी हो सकती हैं। मान लीजिए ये राहुल की कहानी है। उसने बचपन में देखा था कि त्योहारों के समय उसके मम्मी पापा कर्ज में कैसे परेशान होते थे, तो आज वो एक एक रुपया बचाता है। अब क्या राहुल गलत है? नहीं, वो तो बस अपने अनुभव से सीख रहा है। और अब आशा की कहानी देखिए। वो एक ऐसे घर में पली बड़ी जहां पैसों की कभी कोई चिंता ही नहीं थी, तो वो खुशी खुशी आजादी से खर्च करती है। तो आप ही बताइए, ना तो राहुल गलत है और ना ही आशा। दोनों अपनी अपनी कहानी के हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, एक और छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। बारिश में दो लोगों की कहानी। इसे ऐसे सुनिए जैसे स्कूल में हमारी टीचर कोई अच्छी बात सिखाने के लिए सुनाती थी। तो देखिए, बारिश तो एक ही है, पर एक इंसान के लिए वो खुशी है और दूसरे के लिए डर। क्यों? क्योंकि दोनों की यादें अलग अलग हैं। दोस्तों, पैसा भी ना बिल्कुल इसी बारिश की तरह है। हर किसी का उसके साथ अनुभव अलग होता है। अपने देश का ही एक बड़ा उदाहरण लेते हैं, मुकेश अंबानी जी। वो इतने बड़े बड़े बिजनेस रिस्क लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता धीरूभाई अंबानी जी को एग्रेसिव एक्सपेंशन से ही आगे बढ़ते देखा था। देखिए, बचपन के अनुभव कितने पावरफुल होते हैं। और ये बात सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह लागू होती है। एप्पल के बारे में तो सब जानते हैं। स्टीव जॉब्स, उनके फैसले बोल्ड और क्रिएटिव होते थे। और अब टिम कुक, उनके फैसले स्टेबल और शांत होते हैं। दोनों के तरीके अलग हैं, पर दोनों ने ही एप्पल को सफल बनाया। तो जब हम ये सिंपल सी सच्चाई समझ जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है? हमारे अंदर एक सुकून सा आ जाता है, हमारी सोच में एक शांति आ जाती है। इस समझ के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले तो हम दूसरों को जज करना बंद कर देते हैं। इससे हमें ज्यादा शांति महसूस होती है, और जब मन शांत होता है तो हम अपने ग्रोथ पे फोकस कर पाते हैं। और हाँ, हम इमोशनली मैच्योर भी बनते हैं। तो चलिए एक छोटा सा कदम उठाते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक छोटा सा स्टेप। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक शांत मन के लिए। ये है आपकी 5 मिनट की एक्शन टिप। आपको बस 2 बातें लिखनी है। पहली, मेरा पैसों का व्यवहार मेरे पिछले अनुभवों से आता है, और दूसरी, दूसरे लोगों का पैसों का व्यवहार उनके अनुभवों से आता है। बस इतना ही। ये छोटी सी बात आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी लाएगी। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, जब आप किसी व्यक्ति की कहानी समझ जाते हैं तो उनका व्यवहार पागलपन नहीं लगता। कितनी गहरी और सच्ची बात है ये, है ना? तो चलिए आज की इस प्यारी सी सीख को एक डेली एफर्मेशन के साथ खत्म करते हैं। इसे अपने मन में दोहराइए। मैं अपनी यात्रा का सम्मान करता हूँ, करती हूँ। मैं दूसरों की यात्रा का सम्मान करता हूँ, करती हूँ। मैं समझ, शांति और परिपक्वता के साथ आगे बढ़ती हूँ। और याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाता है।